कहानी की शुरुआत गोरेंग नाम के एक आदमी से होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक अजीब सी जेल में पाता है जिसे द प्लेटफॉर्म कहा जाता है। यह जेल कई लेवल में बनी हुई है और हर लेवल पर एक छोटा सा कमरा होता है जहां सिर्फ 2 कैदी रहते हैं। हर कमरे के बीच में एक बड़ा सा चौकोर होल होता है जिसके जरिए ऊपर से नीचे एक प्लेटफॉर्म आता है। इसी प्लेटफॉर्म पर पूरे जेल का खाना रखा जाता है। गोरेंग के साथ उसी कमरे में एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम ट्रिमागासी है। गोरेंग को इस जगह के नियमों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वह ट्रिमागासी से पूछता है कि यह जगह कैसे काम करती है। तभी ग्रीन लाइट जलती है और ऊपर से प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर आता है। प्लेटफॉर्म पर रखा खाना पूरी तरह झूठा होता है क्योंकि ऊपर के लेवल वाले लोग पहले ही उसे खा चुके होते हैं। ट्रिमागासी बिना समय गंवाए खाने पर टूट पड़ता है, लेकिन गोरेंग को उस खाने से घिन आती है और वह कुछ नहीं खाता। प्लेटफॉर्म पर उसे एक सेब दिखता है जिसे वह चुपचाप अपनी जेब में रख लेता है। 2 मिनट पूरे होते हैं और प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। जाते वक्त ट्रिमागासी जानबूझकर प्लेटफॉर्म पर थूक देता है और गोरेंग से कहता है कि ऊपर वाले लोग भी यही करते हैं। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है, कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। ट्रिमागासी गोरेंग को बताता है कि अगर कोई भी खाने की चीज प्लेटफॉर्म से हटाकर अपने पास रखी जाती है तो कमरे का तापमान तब तक बढ़ता रहता है जब तक कैदी मर न जाए। डर के मारे गोरेंग सेब नीचे फेंक देता है और तापमान वापस सामान्य हो जाता है। इसके बाद गोरेंग ट्रिमागासी को बताता है कि वह यहाँ अपनी मर्जी से आया है। वह 6 महीने यहाँ रहेगा और बदले में उसे 1 डिग्री मिलेगी और उसकी सिगरेट की आदत भी छूट जाएगी। यह सुनकर ट्रिमागासी हैरान रह जाता है क्योंकि वह खुद 1 साल से यहाँ है और उसे कोई डिग्री नहीं मिली। गोरेंग उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है। ट्रिमागासी बताता है कि एक दिन वह घर पर टीवी देख रहा था, तभी उसकी नजर एक चाकू के विज्ञापन पर पड़ी जो पत्थर तक काट सकता था। उसने वह चाकू मंगवा लिया, लेकिन जब चाकू आया तो वह बिल्कुल साधारण निकला। गुस्से में ट्रिमागासी ने टीवी को खिड़की से बाहर फेंक दिया और दुर्भाग्य से वह टीवी नीचे एक आदमी के सिर पर गिरा जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ट्रिमागासी को सजा के तौर पर 2 विकल्प दिए गए, या तो पागल खाना या फिर यह जेल, और उसने 1 साल के लिए द प्लेटफॉर्म को चुना। ट्रिमागासी गोरेंग को यह भी बताता है कि हर 30 दिन में कैदियों का लेवल बदल दिया जाता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। पिछली बार वह 132वें लेवल पर था जहां खाना बिल्कुल नहीं पहुंचता। वह बताता है कि इंसान कुछ दिन बिना खाए रह सकता है, लेकिन असली मुश्किल तब होती है जब लगातार नीचे के लेवल मिलते हैं। गोरेंग कहता है कि अगर सभी लोग सिर्फ अपने हिस्से का खाना खाएं तो नीचे वालों तक भी खाना पहुंच सकता है। वह ऊपर वालों को आवाज देता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब वह नीचे वालों को आवाज देता है तो वे उसे गालियां देने लगते हैं। तभी ट्रिमागासी नीचे वालों पर पेशाब करता है और कहता है कि नीचे वालों को इज्जत नहीं दी जाती और उन्हें उनकी जगह दिखानी पड़ती है। गोरेंग को बताया जाता है कि हर कैदी को अंदर आते समय एक चीज लाने की इजाजत होती है। गोरेंग अपने साथ एक किताब लाया था, जबकि ट्रिमागासी वही चाकू लाया था जिसे देखकर गोरेंग को शक होता है कि शायद पिछली बार ट्रिमागासी ने अपने साथ वाले कैदी को मारकर खाया होगा। इसी दौरान ऊपर से एक आदमी नीचे गिरकर मर जाता है। गोरेंग घबरा जाता है, लेकिन ट्रिमागासी कहता है कि यहाँ ऐसा होना आम बात है। समय बीतता है और धीरे गोरेंग भी प्लेटफॉर्म से खाना खाना शुरू कर देता है और दोनों के बीच एक तरह की दोस्ती बन जाती है। एक दिन प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई एक घायल औरत नीचे आती है जिसका नाम मिहारू होता है। गोरेंग उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन ट्रिमागासी उसे रोक देता है और बताता है कि मिहारू हर महीने प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे जाती है क्योंकि वह अपने बेटे को ढूंढ रही है। नीचे के लेवल पर मौजूद लोग मिहारू को देखकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन मिहारू अकेले ही उन्हें मार देती है और फिर प्लेटफॉर्म पर बैठकर और नीचे चली जाती है। यह सब देखकर गोरेंग को एहसास होता है कि यह जेल जितनी वह सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है और यहीं से कहानी एक और डरावने मोड़ की तरफ बढ़ती है। 30 दिन पूरे होने के बाद ट्रिमागासी गोरेंग को बताता है कि आज इस सेल में उनका आखिरी दिन है, क्योंकि नियम के मुताबिक हर महीने कैदियों को स्लीपिंग गैस देकर बेहोश किया जाता है और फिर उनका लेवल बदल दिया जाता है। अगले दिन जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वह खुद को बेड से बंधा हुआ पाता है और देखता है कि वे अब 171वें लेवल पर हैं, जहां खाना पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। ट्रिमागासी पहले ही जाग चुका होता है और उसने गोरेंग को इसलिए बांध दिया होता है क्योंकि वह जानता है कि गोरेंग उससे ज्यादा जवान और ताकतवर है। ट्रिमागासी साफ शब्दों में कह देता है कि वह गोरेंग को मारना नहीं चाहता, लेकिन जब उसकी भूख उसके काबू से बाहर हो जाएगी तो उसे गोरेंग को काटकर खाना पड़ेगा और वह कोशिश करेगा कि गोरेंग जल्दी न मरे, क्योंकि अगर वह मर गया तो कुछ दिनों में उसकी लाश सड़ जाएगी और फिर वह खुद भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। अगले कई दिनों तक प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर सिर्फ खाली और झूठे बर्तन लेकर आता है और ट्रिमागासी गोरेंग को उसी हालत में बंधा रहने देता है। गोरेंग खुद को खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह किसी तरह से खुद को आजाद नहीं कर पाता। जैसे दिन गुजरते हैं, ट्रिमागासी की हालत बिगड़ती जाती है और आखिरकार भूख उसे मजबूर कर देती है। वह चाकू से गोरेंग के पैर पर कट लगाता है और थोड़ा मांस निकाल कर खा लेता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वह चाहता है कि गोरेंग जिंदा रहे। उसी वक्त अचानक प्लेटफॉर्म पर मिहारू आती है और वह ट्रिमागासी के सिर पर बोतल मारती है और फिर उसका गला काट देती है। इसके बाद वह गोरेंग के हाथ पांव खोल देती है क्योंकि गोरेंग ने पहले उसके साथ ठीक व्यवहार किया था।
जैसे ही गौरेंग आजाद होता है, वह गुस्से में ट्रिमागासी को उसी के चाकू से कई बार मार देता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि मिहारू ने उसके जख्म को कपड़े से बांध दिया और वह ट्रिमागासी का मांस खा रही है। मिहारू गौरेंग को भी ट्रिमागासी का मांस खाने को देती है। गौरेंग पहले मना करता है, लेकिन भयानक भूख की वजह से उसे खाना पड़ता है। इसके बाद वह मिहारू से उसके बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन मिहारू बिना कुछ कहे प्लेटफॉर्म पर बैठकर फिर नीचे चली जाती है। इसके बाद गौरेंग कई दिन अकेले बिताता है। धीरे उसे ट्रिमागासी की आवाजें और उसकी परछाई दिखने लगती है, क्योंकि वह उसकी लाश का मांस खाकर जिंदा था। 30 दिन पूरे होने के बाद जब गौरेंग की आंख खुलती है तो वह खुद को 33वें लेवल पर पाता है और इस बार उसके साथ एक महिला होती है जो अपने साथ एक कुत्ता भी लाई होती है। गौरेंग तुरंत पहचान जाता है कि यही वही महिला है जिसने जेल में आने से पहले उसका इंटरव्यू लिया था। जब वह उससे पूछता वह यहाँ क्यों आई है, तो वह बताती है कि वह अपनी मर्जी से यहाँ आई है क्योंकि उसे लगता है कि यह जगह इंसानों की असली सोच सामने लाती है। गौरेंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह जगह वैसी नहीं है जैसी वह सोच रही है, क्योंकि यहाँ लोग भूख के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। महिला बताती है कि इस जेल में कुल 200 लेवल हैं और अगर हर इंसान सिर्फ अपने हिस्से का खाना खाए तो नीचे वालों तक भी खाना पहुंच सकता है। इसी दौरान प्लेटफॉर्म आता है और गौरेंग तुरंत खाना खाना शुरू कर देता है, जबकि महिला पहले अपने कुत्ते को खिलाती है और फिर नीचे वालों के लिए खाना बचाने की कोशिश करती है। जब प्लेटफॉर्म नीचे जाता है तो वह नीचे के लेवल वालों से कहती है कि वह सिर्फ अपना हिस्सा खाएं ताकि सब तक खाना पहुंच सके, लेकिन नीचे वाले उसकी बात सुनकर भी उसे गालियां देते हैं। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं और वह रोज नीचे वालों से यही बात दोहराती रहती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। परेशान होकर एक दिन गौरेंग नीचे वालों को चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने खाना नहीं बचाया तो वह उनके हिस्से का खाना छीन लेगा। इस चेतावनी के बाद नीचे वाले कुछ हद तक शांत हो जाते हैं और यह बात आगे नीचे तक पहुंचा दी जाती है। इसी दौरान 15 दिन बाद प्लेटफॉर्म पर मिहारू बेहोशी की हालत में आती है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। गौरेंग उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है कमरे का तापमान अचानक गिरने लगता है, क्योंकि महिला के कुत्ते ने प्लेटफॉर्म से चिकन का एक टुकड़ा उठा लिया होता है। गौरेंग तुरंत वह टुकड़ा कुत्ते के मुंह से छीनकर नीचे फेंक देता है और कमरे का तापमान फिर से सामान्य हो जाता है। अगले दिन मिहारू ठीक होने के बाद फिर प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे चली जाती है। इसके बाद गौरेंग महिला को मिहारू के बारे में बताता है और कहता है कि वह अपने बेटे को ढूंढ रही है। महिला उसे बताती है कि यह सच नहीं है, क्योंकि इस जेल में 16 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति नहीं है और मिहारू का कोई बेटा नहीं है। वह यह भी बताती है कि 10 महीने पहले उसी ने मिहारू का इंटरव्यू लिया था और मिहारू एक असफल अभिनेत्री थी जो यहाँ अपनी मर्जी से आई थी और अपने साथ एक गिटार लाई थी। महिला बताती है कि मिहारू अब एक ऐसे बच्चे को ढूंढ रही है जो असल में मौजूद ही नहीं है। कुछ समय बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे के लेवल पर पहुंचता है तो वहां के लोग मिहारू को देखकर खुश होते हैं, लेकिन मिहारू उन पर हमला करके उन्हें मार देती है। यह देखकर गौरेंग उलझन में पड़ जाता है कि ट्रिमागासी की बात सही थी या महिला सच बोल रही थी। इसी दौरान महिला को एहसास हो जाता है कि यह जगह किसी नरक से कम नहीं है और वह बताती है कि वह पिछले कई सालों से लोगों को जेल में भेज रही थी बिना यह जाने कि यहाँ असल में क्या होता है। वह यह भी बताती है कि उसे कैंसर है और वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली है, इसलिए उसने खुद यहाँ आने का फैसला किया। इसी के साथ एक और महीना बीत जाता है और कहानी और ज्यादा खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ती है। अगला महीना पूरा होने के बाद जब गौरेंग की आंख खुलती है तो वह खुद को 202वें लेवल पर पाता है और महिला पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि इस जेल में सिर्फ 200 लेवल हैं। इसी गलत भरोसे के कारण उसने पहले ही खुद को फांसी लगा ली होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब इससे नीचे कोई लेवल नहीं है और यहाँ से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची है। गौरेंग जब उसकी लाश देखता है तो वह अंदर से पूरी तरह हिल जाता है और उसी वक्त उसे ट्रिमागासी और उस महिला दोनों की झलकें दिखने लगती हैं। महिला उसे बताती है कि उसने जानबूझकर इसी लेवल पर अपनी जान दी ताकि गौरेंग उसकी लाश को खाकर जिंदा रह सके, क्योंकि नीचे के लेवल पर बिना खाना जिंदा रहना नामुमकिन है। इसके बाद ट्रिमागासी भी लगातार गौरेंग को उकसाता रहता है कि वह महिला के शरीर को काटे और खाए। गौरेंग पूरी कोशिश करता है कि अपनी भूख पर काबू रख सके और इसी वजह से वह अपनी किताब के पन्ने फाड़कर खाने लगता है ताकि किसी तरह खुद को रोक सके। लेकिन कुछ समय बाद भूख इतनी बढ़ जाती है कि वह मजबूर होकर महिला की लाश को काटता है और उसे खाकर अगले 30 दिनों तक जिंदा रहता है। अगले महीने जब गौरेंग की आंख खुलती है तो वह 6वें लेवल पर होता है और इस बार उसके साथ एक आदमी होता है जिसका नाम बहारत है। बहारत अपने साथ एक मजबूत रस्सी लाया होता है और वह ऊपर के लेवल वालों से मदद मांगता है ताकि वे उसे रस्सी के सहारे ऊपर खींच सकें। ऊपर के लेवल पर मौजूद एक आदमी और एक महिला उससे पूछते हैं कि वे उसकी मदद क्यों करें। बहारत जवाब देता है कि भगवान ने उससे कहा है कि 2 लोग उसकी मदद करेंगे। जब वे उससे पूछते हैं कि वह किस भगवान को मानता है तो बहारत चालाकी से कह देता है कि वही भगवान जिसे वे मानते हैं। यह सुनकर ऊपर वाले उसे ऊपर खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बहारत आधे रास्ते तक पहुंचता है ऊपर वाली महिला उसके चेहरे पर थूक देती है और रस्सी छोड़ देती है, जिससे बहारत नीचे गिरने वाला होता है।
लेकिन गोरेंग समय रहते उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है। इस घटना के बाद भारत पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि ऊपर वाले लोग कभी किसी की मदद नहीं करते। उसी रात गोरेंग को फिर से ट्रिमागासी और महिला की झलकें दिखाई देती हैं। ट्रिमागासी उसे कहता है कि अब उसे सिर्फ 1 महीना और काटना है और उसके बाद वह आजाद हो जाएगा और उसे उसकी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन महिला उसे समझाती है कि बदलाव अपने आप नहीं आता और इसके लिए किसी को कदम उठाना पड़ता है। यही बात गोरेंग के दिमाग में बैठ जाती है और वह भारत को समझाता है कि अगर वे दोनों प्लेटफॉर्म के साथ नीचे तक जाएं और आखिरी लेवल तक खाना पहुंचा दें तो यह प्रशासन के लिए एक साफ संदेश होगा। भारत पहले मना करता है क्योंकि उसे नहीं पता कि कुल कितने लेवल हैं और नीचे के लोग भूख की वजह से जानवरों जैसे हो चुके हैं। लेकिन गोरेंग उसे बताता है कि वह पहले 200 से नीचे के लेवल पर रह चुका है और प्लेटफॉर्म की रफ्तार और हर लेवल पर रुकने के समय के हिसाब से उसने अंदाजा लगाया है कि कुल करीब 250 लेवल हो सकते हैं। गोरेंग का प्लान होता है कि प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाते हुए ऊपर के लेवल वालों को सिर्फ उनका हिस्सा खाने दें और जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल करें ताकि खाना आखिरी लेवल तक बचा रहे। आखिरकार भारत उसकी बात मान जाता है। दोनों अपने बेड तोड़ते हैं और उनमें से लोहे के डंडे निकालते हैं और प्लेटफॉर्म के साथ नीचे उतरना शुरू करते हैं। शुरुआत में वे लोगों से बात करके समझाने की कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ अपने हिस्से का खाना खाएं ताकि नीचे वालों तक भी खाना पहुंचे, लेकिन ज्यादातर लोग उनकी बात नहीं मानते और ऐसे में गोरेंग और भारत उन्हें डराकर और मारपीट करके खाना बचाने पर मजबूर करते हैं। इसी दौरान एक लेवल पर उन्हें भारत का एक बुजुर्ग जानकार मिलता है जो उनकी बात सुनकर काफी प्रभावित होता है और कहता है कि सिर्फ डर से सिस्टम नहीं बदला जा सकता बल्कि लोगों को समझाना भी जरूरी है। वही आदमी उन्हें सलाह देता है कि वे प्लेटफॉर्म की सबसे खास डिश पन्ना कोटा को आखिरी लेवल तक ले जाएं क्योंकि यह प्रशासन के लिए एक साफ संकेत होगा कि खाना नीचे तक पहुंचा। इस सलाह के बाद गोरेंग और भारत पन्ना कोटा को छुए बिना बचाकर रखते हैं और फिर नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अब वे हर लेवल पर पहले लोगों को समझाते हैं और अगर कोई नहीं मानता तो मजबूरी में हिंसा का सहारा लेते हैं। 50वें लेवल के बाद वे उन लोगों को खाना देना शुरू करते हैं जिन्हें पहले कभी खाना मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। नीचे जाते हुए वे देखते हैं कि कई जगह लोग भूख से मर चुके हैं, कहीं किसी ने खुद को मार लिया है और कहीं लोग अपने साथ वालों को मारकर उनका मांस खा चुके हैं। कर गोरेंग और भारत को साफ समझ आ जाता है कि नीचे के लेवल पर इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी है और हालात अब और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। कई लेवल पर पहुंचते ही उन्हें लोग पहले से मरे हुए मिलते हैं जिनके शरीर कई दिनों से वहीं पड़े होते हैं। कहीं ऐसा लगता है कि लोगों ने खुद को खत्म कर लिया है और कहीं यह साफ दिखता है कि लोगों ने अपने ही साथ वालों को मारकर उनका मांस खाया है। प्लेटफॉर्म अब सिर्फ खाने का जरिया नहीं बल्कि एक चलता हुआ सबूत बन चुका होता है कि नीचे के लेवल पर इंसान किस हद तक टूट चुका है। इसके बाद प्लेटफॉर्म फिर नीचे बढ़ता है और दोनों की हालत अब और ज्यादा खराब हो चुकी होती है। आखिरकार प्लेटफॉर्म 333वें लेवल पर पहुंचता है जहां उन्हें एक छोटी सी बच्ची जिंदा मिलती है। उस लेवल पर न कोई और कैदी होता है और न ही खाने का कोई निशान। बच्ची भूख और कमजोरी से लगभग मरने की हालत में होती है और जैसे ही उसकी नजर प्लेटफॉर्म पर रखी पन्ना कोटा पर पड़ती है वह बिना कुछ बोले उसे देखती रहती है। उसी पल गोरेंग को एहसास हो जाता है कि यही मिहारू की बेटी हो सकती है और यही इस पूरे सफर का असली मतलब है। वह भारत से कहता है कि पन्ना कोटा अब आखिरी लेवल तक नहीं ले जाई जाएगी बल्कि इसे इसी बच्ची को दिया जाएगा क्योंकि अगर यह बच्ची जिंदा ऊपर पहुंची तो वही सबसे बड़ा संदेश होगी। भारत पहले मना करता है और कहता है कि उन्होंने यह डिश प्रशासन के लिए बचाई थी, लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद वह मान जाता है। वे बच्ची को पन्ना कोटा देते हैं और वह भूख के मारे तुरंत खाना खा लेती है। उसी दौरान प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ और चला जाता है जिससे गोरेंग और भारत उसी लेवल पर रह जाते हैं। उस रात गोरेंग को फिर से ट्रिमागासी और इमोगिरी की झलकें दिखाई देती हैं जो उसे साफ बताते हैं कि असली संदेश कभी खाना नहीं था बल्कि यह बच्ची थी। उसे समझाया जाता है कि सिस्टम को दिखाने के लिए किसी सबूत की जरूरत होती है और यह बच्ची वही सबूत है। अगली सुबह गोरेंग की आंख खुलती है और वह देखता है कि भारत अपनी चोटों और खून बहने की वजह से मर चुका है। कुछ समय बाद प्लेटफॉर्म वापस आता है और गोरेंग बच्ची को प्लेटफॉर्म पर बैठा देता है ताकि वह ऊपर जा सके। प्लेटफॉर्म आखिरी लेवल से ऊपर की तरफ बहुत तेज रफ्तार से जाने लगता है। तभी गोरेंग को ट्रिमागासी दिखाई देता है जो उससे कहता है कि वह यहाँ से आगे नहीं जा सकता क्योंकि संदेश को अकेले ऊपर जाना होता है। गोरेंग यह बात समझ जाता है और बिना किसी विरोध के पीछे रह जाता है। प्लेटफॉर्म बच्ची को लेकर ऊपर चला जाता है और गोरेंग अंधेरे में नीचे ही रह जाता है। वो दोनों बच्ची को ऊपर जाते हुए देखते हैं। फिर वो त्रिमागासी के साथ चलता है। इसे ये दिखाया गया है कि गोरेंग को भी मौत के जरिए इस सिस्टम से मुक्ति मिली है। ये पूरी जेल दरअसल हमारी समाज की एक तस्वीर है जहां ऊपर वाले लोगों के पास इतना ज्यादा होता है कि वो उसे बर्बाद कर देते हैं। बीच वाले लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं
और नीचे तक पहुंचते लोग भूख से मरने लगते हैं। नियम सीधा था कि अगर हर इंसान सिर्फ उतना खाए जितनी उसे जरूरत है तो सबको मिल सकता है। लेकिन समस्या यह है कि जब इंसान आरामदायक स्थिति में होता है तब उसे नीचे वालों की बिल्कुल परवाह नहीं होती। उस समय लालच उसे सामान्य लगने लगता है और वह सोचता है कि सिस्टम ठीक ही है। लेकिन जैसे ही वह खुद नीचे गिरता है तब उसे बराबरी, इंसाफ और न्याय याद आता है। तब वही सिस्टम गलत लगने लगता है। फिल्म ये दिखाती है कि हम सब हालात के हिसाब से अपने सही गलत के विचार बदल लेते हैं और असली समस्या सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि हमारी खुदगर्जी है। हर महीने फॉलोअर्स का बदलना ये बताता है कि जिंदगी में हम अपनी शुरुआत की जगह नहीं चुनते। कुछ लोग बेहतर मौके लेकर शुरू करते हैं और कुछ लोग मुश्किल हालात से। द प्लेटफॉर्म का मुख्य संदेश सीधा है कि अगर इंसान सिर्फ अपनी जरूरत तक रुकना सीख ले और थोड़ा सा भी दूसरों के बारे में सोचे तो शायद सिस्टम इतना निर्दयी न लगे। लेकिन जब तक लालच जुड़ा रहेगा तब तक नीचे किसी न किसी को भूखा रहना ही पड़ेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।